पता कैसे चला कि दलील से कर रहा है कि नहीं कर रहा? तुम्हारे पास इतना इल्म कहां से आ गया? तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये जो बात कर रहा है ये वाकई मुस्तनद है? देखो, दलील को पहचानने के लिए भी कुछ सलाहियत होनी चाहिए। आपको पता हो ना कि दलील क्या है। एक साहब मुझे कहने लगे, ये जो हनफिया ने दो नमाजों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं दी, ये तो बिल्कुल बुखारी मुस्लिम की हदीसों की मुखालफत है। बुखारी और मुस्लिम में सरी हदीसें मौजूद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजें सफर में कैसे पढ़ी हैं? एक साथ पढ़ी हैं। तो कह रहे यार ये तो बिल्कुल, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जब भी सफर में जाते हैं ज़ोहर असर इकट्ठा, मगरिब इशा एक साथ। मैंने कहा देखो, आप पढ़ो दो नमाजें इकट्ठी, मगर ये ना कहो कि मेरी तहकीक है। आप बोलो मैं इमाम शाफी का मुक़ल्लिद हूँ या इमाम शाफी के मसलक को फॉलो करता हूँ। आपकी तहकीक नहीं है। कह रहे क्यों? बुखारी मुस्लिम की सरी हदीसें हैं कि नबी ने दो नमाजें, इस हदीस के आने के बाद मैं नहीं मानता इमाम शाफी क्या कहते। मैंने कहा इसका मतलब इमाम अबू हनीफा माज अल्लाह, उनको तो पता ही नहीं था हदीसों का, आप ज्यादा फंटर हो। कह रहे मैंने कलमा नबी का पढ़ा है। मैंने कहा नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन नबी का इस स्टाइल से कलमा पढ़ना कि पूरी उम्मत के बड़े बड़े फुकहा से बदगुमान हो जाओ, ये कौन सा कलमा है भाई? फिर मैंने उसको समझाया। कह रहे फिर इसकी मैंने बताया, मैंने कहा हदीसों में खूब अच्छी तरह समझ लें, आजकल लोगों ने शुरू कर दिया है। मेरा मकसद आपको इस अमल से रोकना नहीं है, मेरा मकसद है कि इमाम अबू हनीफा माज़अल्लाह बेवकूफ नहीं थे। आप ज्यादा फंटरगिरी की कोशिश मत करें, जितने हैं अपनी औकात में रहें। आप बोले हमें नहीं आता, मुज्तहिदीन ने जो कह दिया वो सुराखों पर, हम एक मसलक को फॉलो करेंगे, दूसरे को भी क्या समझेंगे? सही समझेंगे। इस तरह से आप कर लें, ये ना कहेंगे मेरी तहकीक है। आपकी तहकीक है अधूरी, नाकिस। ये जो इमाम अबू हनीफा ने कहा है कि दो नमाजें एक साथ पढ़ने की इजाजत इस तौर पे नहीं है कि एक नमाज को कज़ा करके दूसरी नमाज के वक्त में दाखिल कर लें, इसकी इजाजत नहीं है। इसकी दलील ये है कि ये जो हदीसें हैं जिनमें आता है कि नबी ने सफर में दो नमाजों को जमा किया है, इसमें कहीं भी सराहतन ये नहीं मिलता कि एक नमाज को बाकायदा कज़ा करके दूसरे वक्त में दाखिल किया या दूसरी नमाज को वक्त से पहले पिछली नमाज के वक्त में दाखिल किया। इसमें दो टोक और बेगुबार तरीके से ये बात कहीं भी नहीं है। लिहाजा इमाम अबू हनीफा कहते हैं इससे मुराद जमा सूरी है, सूरतन जमा किया है। सूरतन जमा का क्या मतलब है? जोहर को मुअख्खर किया, यहां तक कि जब असर का वक्त करीब होने को था तो आपने जोहर पढ़ी और फौरन ही असर का वक्त दाखिल हुआ, असर भी पढ़ ली। मगरिब को मुअख्खर किया, यहां तक कि जब इशा का वक्त करीब आने लगा तो मगरिब पढ़ी और फिर जैसे ईशा का वक्त फौरन दाखिल हुआ है उसी वक्त, यानी इतना अंदाजा था ना कि इस वक्त तक हम सलाम फेरने की ईशा पढ़ी। और इस पर बड़े मजबूत दलाइल हैं। सबसे पहली दलील सहीह है मुस्लिम की हदीस है कि मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर बारिश के, बगैर बीमारी के, बगैर किसी उज़र के दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ा है। यहीं से शिया हजरात लेते हैं कि देखो बगैर वजह के भी दो नमाजें इकट्ठी पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी उम्मत का अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि यहां हकीकत में जमा करना मुराद नहीं है, क्योंकि बगैर उज़र के जमा करने का कोई भी कायल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे यहां आप हकीकत मुराद नहीं लेते तो इमाम अबू हनीफा वहां भी हकीकत मुराद नहीं लेते। इसमें कौन सी खराबी लाजिम आ गई? दूसरी बात ये, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है, सफर में जल्दी थी, तहावी में ये हदीस सही सनद के साथ मौजूद है। सफर में थे, उनकी बीवी ने उनको बुलाया, वो गए तो लोगों ने कहा मगरिब का टाइम हो गया। आपने फरमाया नहीं, ठहरो। रावी कहते हैं यहां तक कि जब बिल्कुल शफक गायब होने लगा उस वक्त आपने मगरिब पढ़ी, और जब बिल्कुल गायब हो गया तो आपने क्या पढ़ी? इशा पढ़ी। तो एक सहाबी रसूल जो फकीह थे बहुत बड़े, उनका अमल से भी इसकी क्या हो रही है? बोलो भाई, ताईद। तीसरी बात, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी के सफर और हजर के साबित हैं, साथी हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके के अलावा कभी भी दो नमाजों को इकट्ठा, सही हदीस है बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि नहीं भी अब्दुल्लाह बिन मसूद को पता नहीं चला होगा। कैसे पता नहीं चला होगा भाई? सफर के भी साथी हैं, हजर के भी साथी हैं और मुफ्ती हैं। मुफ्ती हमेशा वही बात पर फतवा देगा जो उसकी राय में जिसको क्या होगी, तरजीह होगी। तो लोग रोक रहे हैं लोगों को। वो अगर आपको ये दलाइल समझ में नहीं आते तो आप ये बोलेंगे ठीक है भाई दलाइल इस तरफ भी हैं, मगर हम इसमें इमाम शाफी को फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम ही हैं फंटर, बाकी दुनिया में सारे क्या हैं, बेवकूफ हैं। तो ये, और फिर एक अहम तरीन बात ये, इस पे बाज लोगों ने इश्काल किया है कि सफर में दो नमाजें इकट्ठा पढ़ने का मकसद तो था रुखसत देना, आसानी, जबकि अगर हम दो नमाजों को इस तरह से जमा करें ना कि जोहर का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला हो, असर का वक्त, तो लोगों को इतनी परेशानी होगी, क्योंकि सूरज का ढलकना और ये टाइमिंग को नोट करना, खास तौर पे जब बादल हो आसमान पे, फिर कैसे पता चलेगा कि सूरज गुरूब हो गया कि नहीं हो गया और शफक़ हमर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तो आसानी के बजाय लोगों को क्या होगी, मुश्किल होगी। भाई अब अगर हम सफर करते हैं तो बहुत मुश्किल है ना आसमान पे देखना कि मिसले अव्वल हो गया कि नहीं हो गया। उसका जवाब यह है कि सफर में जमा करना नबी की सुन्नत मुतवातिर नहीं है, ये अहयानन कभी कभार हुआ है। ये बात अल्लामा इब्न क़य्यिम ने भी लिखी है, हालांकि वो भी जमा दो नमाजों इकट्ठा करने के कायल है, मगर वो कहते हैं कि नमाजों में कसर करना तो सुन्नत मुतवातिरा है, 4 की 2, जमा करना सुन्नत मुतवातिरा नहीं है, कभी कभार हुआ ये। तो कभी कभार ऐसे मौके पे हुआ होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि सूरज क्या हो रहा है, शफक गायब होने वाला है और ईशा का वक्त शुरू होना। अगर हमेशा ऐसा होता फिर हम ये कहते कि भाई हमेशा कैसे पता, हमेशा तो मुश्किल है पता चलना। जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने साफ देखा कि भाई जो सुर्ख रोशनी है वो गायब हो गई, तो अब क्या करो, ईशा पढ़ लो। तो हम भी कहते हैं, जबकि हम अहले हदीस हजरात को देखते हैं कि वो जब भी सफर करेंगे दो नमाजें क्या पढ़ेंगे, इकट्ठी, जो कि इब्ने क़य्यिम कह रहे हैं ये खिलाफे सुन्नत। अरब भी यही करते हैं, जितने अरब हैं, कोई उज़र ना भी हो, सफर में जब भी होंगे हमेशा ज़ोहर असर मिला के पढ़ेंगे और मगरिब इशा मिला के, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। अगर किया भी है तो कभी कभार किया है ये। तो इसलिए ये इन चीज़ों से मुतासिर ना हो कि अरब जो कर रहे हैं बस वही, वो यकीनन सारा इल्म उन्हीं के पास है। बहुत सारी चीज़ें अरबों में भी गलत हैं। अगर इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफी दो नमाजों के इकट्ठा करने के कायल हैं तो वो भी इसको फजीलत वाला अमल नहीं समझते, कभी मजबूरी में ऐसा करने की गुंजाइश है। लेकिन हम ये देख रहे हैं आजकल शाफी हजरात को, मैं मलेशिया गया वहाँ भी शाफी ऐसा करते हैं, जब सफ़र करेंगे इकट्ठी नमाजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये खिलाफ सुन्नत है। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाजें मोमिनीन पर मुकर्ररा औक़ात में फ़र्ज़ हैं। ये सफ़र को भी ये आयत शामिल है और हज़र को भी। इमाम अबू हनीफा ने कुरान को असल बनाया और रिवायतों के ज़ाहिर में तावील की है। समझ रहे हो, अगर आप नहीं करते तो फिर आप रिवायतों को असल बना रहे हो और कुरान में तावील करोगे। आप कहोगे कुरान में कि इससे मुराद सिर्फ हज़र वाली नमाजें हैं, सफ़र वाली इसमें दाखिल नहीं है। कुरान कह रहे हैं जितनी भी नमाजें हैं सब के लिए एक वक्त क्या है, मुतय्यन है। इसलिए सफ़र में जब जाया करें तो जब तक शदीद ज़रूरत ना हो दो नमाजों को इकट्ठा मत करें। इस बारे में इमाम अबू हनीफा का मज़हब दलाइल के लिहाज से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कवी है, कमज़ोर नहीं है कि आप कहेंगे जी। वरना अगर ये आखिरी बात, बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि ज़ोहर को मुअख्खर के असर तक, यहाँ तक कि जब असर का वक्त दाखिल हो गया तो इस तरह की रिवायतें भी हैं। तो उसका हम ये जवाब देते हैं कि असर का ये जो आता है ना अरबी में, मैं घर से गया मस्जिद तक, तो बसा औकात तो इसका मतलब होता है कि मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, बसा औकात इसका मतलब होता है मस्जिद में अभी दाखिल नहीं। इसको इस्तिलाह में कहते हैं गाया कभी मुगैया में दाखिल होती है, कभी दाखिल नहीं होती। तो यहाँ सराहत नहीं है कि असर का वक्त दाखिल हो चुका था कि नहीं, तक का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी असर शुरू नहीं हुई थी। तो जब ये मुबहम रिवायत है, इसमें दो मतलब निकल सकते हैं, तो ऐसा मतलब क्यों ना लिया जाए जो कुरान के मुवाफिक हो। और अगर किसी रिवायत में ये तसरीह हो भी कि ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त दाखिल हो चुका था, तो हम कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद की जो सही हदीस है कि नबी ने कभी भी दो नमाजें सफ़र में इकट्ठी नहीं पढ़ी हैं, वो इतनी वाज़े है। और इब्ने मसूद इतने बड़े फ़क़ीह थे कि उनके मुकाबले में ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कुरान के भी ख़िलाफ़ है और अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे फ़क़ीह के मुशाहिदे के भी ख़िलाफ़ है। और इसमें इसका भी इम्कान है कि असर और ज़ोहर का जो वक्त है ना, ये एकदम से दाखिल नहीं होता। इसमें मुशाहिदा करने वाले को कन्फ्यूजन हो सकती है, उसके ख्याल में वक्त दाखिल हो गया हो, हालांकि हकीकत में दाखिल ना हुआ हो। फजर में तो हमें पता चलता है सूरज का किनारा निकला, बस फजर ख़त्म। लेकिन ज़ोहर असर का जो वक्त है या मगरिब इशा का जो वक्त है, इसमें यकीनी तौर पर कोई भी नहीं कह सकता कि वक्त दाखिल हो गया। इसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, क्योंकि मगरिब जब होती है ना तो रोशनी गायब होती है। मेरी नज़र में रोशनी गायब हो चुकी हो, आपकी नज़र में गायब ना हुई हो, इसका पूरा पूरा इम्कान मौजूद होता है। तभी तो हम कहते हैं सुबह सादिक की जो रोशनी है ना, उसमें एहतियातन
पहले सहरी बंद कर दें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि सहरी का वक्त दाखिल हो चुका हो। तो ये यकीनी नहीं है, ये तकरीबी औकात होते हैं। बात आ गई समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई इल्म हासिल करो या मसाइल पूछो सिर्फ मंझे हुए उलमा